जब जीवन हमें हर दिन एक ही सवाल पूछता है, माइनस तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो या पैसों को अपने पीछे भागने लायक बना रहे हो, तब हमें रुककर सोचना पड़ता है। कहा जाता है कि एक बार एक युवा टूटा हुआ, परेशान और निराश युवक गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में थकान थी और दिल में एक ही पीड़ा, भगवान मैं गरीब हूं, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा नहीं टिकता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम सच में गरीब हो? युवक बोला, हां प्रभु, मेरे पास धन नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिसके पास विचार नहीं वह गरीब है, जिसके पास लक्ष्य नहीं वो गरीब है, जिसके पास अनुशासन नहीं वो सबसे गरीब है। युवक चौंक गया। उसे लगा था कि बुद्ध उसे कोई चमत्कारी मंत्र देंगे, कोई गुप्त साधना बताएंगे, कोई धन आकर्षण की विधि बताएंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा, दिमाग को पैसों के लिए तैयार करना सीखो। पहला अध्याय, गरीबी जेब में नहीं दिमाग में होती है। बुद्ध युवक को एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, देखो इस नदी को, ये रुकती नहीं, ये बहती रहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, गड्ढे आते हैं, फिर भी ये आगे बढ़ती है, इसलिए यह समुद्र तक पहुंचती है। अगर ये नदी सोचती कि पत्थर आ गया, अब मैं रुक जाऊं, तो क्या ये समुद्र तक पहुंचती? युवक बोला, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम मुश्किल देखकर रुक जाते हो, तुम अपनी गरीबी खुद चुनते हो। दोस्तों, सच यही है, गरीबी पहले हमारे दिमाग में जन्म लेती है। हम कहते हैं, मेरे बस का नहीं, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरी किस्मत खराब है, और यही वाक्य हमारी तकदीर बन जाते हैं। दूसरा अध्याय, पैसा एक ऊर्जा है। युवक ने पूछा, प्रभु क्या पैसा बुरा है? बुद्ध मुस्कुराए, पैसा न अच्छा है न बुरा, पैसा एक शक्ति है, और शक्ति हमेशा उसी के पास जाती है जो उसे संभालना जानता है। अगर तुम्हारे हाथ में पानी की बाल्टी हो और उसमें छेद हो, तो पानी रुकेगा क्या? नहीं। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन में छेद हो, आदतों में छेद हो, सोच में छेद हो, तो पैसा टिकेगा कैसे? दोस्तों, यह वाक्य दिल पर चोट करता है। हम पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी आदतों को देखा? क्या हम समय पर उठते हैं? क्या हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं? क्या हम खर्च से ज्यादा कमाने की सोच रखते हैं? क्या हम अपनी स्किल्स को बेहतर बना रहे हैं? अगर नहीं, तो पैसा क्यों आएगा? तीसरा अध्याय, दिमाग को अमीर बनाओ। बुद्ध ने युवक को एक बीज दिया, इसे बो दो। युवक ने बीज बो दिया। कुछ दिनों बाद पौधा निकला। बुद्ध बोले, ये बीज छोटा था, पर इसके अंदर एक पेड़ छुपा था। तुम्हारे दिमाग के अंदर भी एक अमीर इंसान छुपा है, लेकिन तुम उसे डर, आलस और टालमटोल की मिट्टी में दबाए हुए हो। जब तक आप अपने दिमाग को यह विश्वास नहीं दिलाते कि मैं कर सकता हूं, तब तक कोई भी गुरु, कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशन आपको अमीर नहीं बना सकता। चौथा अध्याय, सीखो, कमाओ, निवेश करो। बुद्ध ने युवक से कहा, हर दिन 3 काम करो। 1, कुछ नया सीखो। 2, जो सीखा उसे काम में लगाओ। 3, जो कमाया उसका एक हिस्सा बचाओ और बढ़ाओ। युवक बोला, प्रभु मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम कुछ नहीं को बहाना बनाना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारे पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। सफल लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वे खुद को मौके के लायक बनाते हैं। 5वां अध्याय, डर को हराओ। युवक ने कहा, मुझे असफलता से डर लगता है। बुद्ध ने कहा, असफलता से डरना ऐसा है जैसे किसान बीज बोने से डर जाए कि कहीं फसल खराब ना हो जाए। अगर वो बीज ही न बोए तो फसल आएगी कैसे? डर आपको सुरक्षित नहीं बनाता, डर आपको सीमित बना देता है। जब तक आप जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं, तब तक जीवन आपको बड़े परिणाम नहीं देगा। 6ठा अध्याय, अनुशासन असली धन। बुद्ध बोले, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अगर आप रोज 1 घंटा खुद पर निवेश करते हैं, तो 1 साल में 365 घंटे और 5 साल में 1800 से ज्यादा घंटे होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं इतने समय में आपकी स्किल कितनी मजबूत हो सकती है? लेकिन हम क्या करते हैं? मोबाइल स्क्रॉल, बेकार बहस, दूसरों से तुलना और फिर शिकायत। दोस्तों, दुनिया आपको नहीं रोकेगी, आपकी आदतें आपको रोकेंगी। 7वां अध्याय, तुलना छोड़ो। युवक ने पूछा, प्रभु मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं। बुद्ध बोले, अगर तुम दूसरों की दौड़ में उलझे रहोगे तो अपनी मंजिल भूल जाओगे। हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी की सफलता 20 साल में आती है, किसी की 40 में, लेकिन जो चलता रहता है वही पहुंचता है। 8वां अध्याय, सेवा और धन।
बुद्ध ने कहा, धन कमाओ, लेकिन धन के दास मत बनो। अगर पैसा सिर्फ स्वार्थ के लिए है तो वो दुख देगा। अगर पैसा सेवा और विकास के लिए है तो वो सुख देगा। जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वैल्यू, मूल्य देना होता है, तब पैसा खुद चलकर आता है। 9वां अध्याय, आज से शुरुआत। युवक ने पूछा, प्रभु मैं कब शुरू करूं? बुद्ध ने कहा, सबसे अच्छा समय था जब तुमने सपना देखा। दूसरा सबसे अच्छा समय है अभी। कल कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता और परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। जो शुरू करता है वही जीतता है। अंतिम संदेश। कई साल बाद वही युवक सफल व्यापारी बना। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? वो कहता, मैंने अपने दिमाग को पैसों के लिए तैयार किया। मैंने बहाने छोड़े, मैंने सीखना नहीं छोड़ा, मैंने डर को हराया और मैंने अनुशासन को अपना मित्र बना लिया। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, पहले सोच में अमीर बनो, पहले आदतों में अमीर बनो, पहले अनुशासन में अमीर बनो। याद रखो, पैसा भागकर उसी के पास जाता है जो खुद से भागना छोड़ देता है। आज फैसला करो, तुम हालात के शिकार बनोगे या हालात के निर्माता? तुम किस्मत को दोष दोगे या खुद किस्मत बनोगे? अगर तुम्हारे अंदर अभी भी आग है, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी सपना है, तो उठो। अपने दिमाग को पैसों के लिए तैयार करो, अपने डर को हराओ, अपने समय की कद्र करो और खुद से वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और जीतूंगा। यही है बुद्ध का संदेश, यही है असली मोटिवेशन, यही है अमीरी की शुरुआत।